जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह, यूनिट शिक्षा टीम से। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा कि बढ़िया होंगे आप लोग। और जो है कि आपको अभी तक पता भी चल गया होगा कि जो है यूपी पुलिस जो कांस्टेबल जो री एग्जाम होने वाला था, वो एग्जाम जो है कि आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो, यानी 23 अगस्त से जो है आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। और जो है हम जो है जीके का सारा क्वेश्चन लेके आते हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और कुछ भी जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंटरनेशनल से रिलेटेड, बाकी जो करंट अफेयर होते हैं, सारे क्वेश्चन जो है कि हम अपने चैनल पे कराते हैं। अगर आपको जो है जीके की तैयारी करनी हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े। और जो है जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कांस्टेबल में आने आए हैं उनको भी कराया जाता है, जो आने वाले हैं उनको भी कराया जाता है। तो आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपका जो है जीके का जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को अब देखिए, आपके पास जो है केवल जो है 30 दिन यानी 30 यानी 1 महीना से भी कम दिन आपके पास है। तो आप लोग जो है अब से अपने एग्जाम के लिए एकदम जुड़ जाइए। और जो है अब जो है मजाक से हट के जो है आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और जो है आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन अगर पाना है, क्योंकि आप ही नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत बच्चे ने ऐसा बड़ा है, कुछ बच्चे जो है बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपके पास समय कम है। तो आप लोग जो है जुट के मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर वर्दी चाहिए तो वर्दी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए साथियों, हम लोग समय को न व्यतीत करते हुए अपने क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से, और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो साथियों देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए साथियों। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो सौरमंडल के सबसे ठंड ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए साथियों। यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, या बुध आता है, या मंगल आता है? बताइए साथियों। तो ये क्वेश्चन का जो है पहले क्वेश्चन का जो है आंसर आपका क्या होगा? इस अंश का आंसर जो है, चलिए दीजिए साथियों। तो इसका आंसर जो होगा साथियों, वो आपका है यूरेनस। यानी यूरेनस जो है आपका वो सबसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? बताइए साथियों। वह कौन सा जो है वो उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? बताइए साथियों। मकेली स्केल, सिम सिम सिस्मोग्राफ, या रिएक्टर स्केल, या उपरोक्त में से सभी? बताइए साथियों। आप जब भूकंप आता है तो उसको मापने के लिए जो है किसका उपकरण किया जाता है साथियों? तो बताइए साथियों। तो वो जो है आपका उपकरण किया जाता है रिक्टर स्केल। किसका? रिक्टर स्केल। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल साथियों आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? जो है शिक्षा के अधिकार से जो है कौन सा जो है लेख इसमें जो है कि संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 226? बताइए साथियों। कौन सा जो है अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो वो जो संबंधित है वो आपका है अनुच्छेद 21A। यानी आपका ए ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? बताइए साथियों। पूछा जा रहा है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह यानी हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाता है? बताइए। दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप, या पोर्ट फ्लेयर, या हल्दिया बंदरगाह? बताइए साथियों। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो हल्दिया बंदरगाह जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों? आपका बिल्कुल सही है। चलिए साथियों, हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा साथियों बोलता है कि किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? बताइए साथियों। इससे पूछा जा रहा है कि किस शैवाल को जो है अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटा बुलेरिया, ग्रेसिलेरिया, या क्लोरिला वल्गारिस, या बेलुलिया? बताइए साथियों। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो सही है साथियों क्लोरेला वालगिरसा वालगिरिस। यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका साथियों कि उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। पूछा जा रहा है साथियों कि उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। बताइए साथियों, माजुली, कच्चा थुवी या चोराव या मुनरो। बताइए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है कच्चा थ्योरी क्या है आपका बिल्कुल सही है, यानी कच्चा थ्योरी ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का पूछता है साथियों कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। बताइए साथियों, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके पहले गवर्नर जो है कौन थे। सी डी देशमुख है या सुकुमार है सेन है या अमर्त्य सेन है या श्री सी राजगोपालचारी है। बताइए साथियों, ये सभी में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। तो जो है ऑप्शन आपका वो सही है सी डी देशमुख, यानी ए ऑप्शन क्या है साथियों आपका बिल्कुल सही है, यानी सी डी देशमुख है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। बताइए साथियों, जो है पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जो है मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। बताइए साथियों, 1 मई 1960 में, 20 फरवरी 1987 में, 26 अप्रैल 1975 में, 21 जनवरी 1972 में। तो इसका क्या उत्तर है साथियों, मैं आपको बता दूं तो उसका उत्तर है 21 जनवरी 1972 में, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त को कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। पूछा जा रहा है साथियों कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। विटामिन B6 या विटामिन B3 या विटामिन B10 या विटामिन B5। तो इसका जो उत्तर है साथियों वो है आपका विटामिन B10, विटामिन B10। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। पूछा जा रहा है साथियों कि माध्यम के तापमान में जो वृद्धि और ध्वनि की गति होती है उसे कैसे प्रभावित किया जाता है। गति में कमी होती है, गति बढ़ती है या उपरिवर्त रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, तो इसका जो उत्तर है आपको साथियों वो है आपका गति बढ़ती रहती है, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं साथियों। तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। जो साथियों चूहों को जो मारते हैं लोग, तो वो पूछा जा रहा है किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, जिंक फास्फोरेट का या पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का। बताइए साथियों, जो चूहे को जो लोग मारते हैं पूछा जा रहा है कि उसको जो है मारने में जो है किस रसायन का जो है उपयोग किया जाता है। तो साथियों वो उपयोग किया जाता है आपका जिंक फास्फाइड का, जिंक फास्फाइड, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों बिल्कुल सही है। तो 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं साथियों। तो 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। बताइए साथियों, इसमें जो है कि भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की उनकी राजधानियां दिया हुआ है, इसमें बताना है कि बेमेल जोड़ी कौन सा है इसमें। तो तेलंगाना का हैदराबाद, असम का दिसपुर, लक्षद्वीप का कवारती, मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो बताइए साथियों कौन सा बेमेल जोड़ी है इसमें। तो जो बेमेल जोड़ी है साथियों इसमें वो है मध्य प्रदेश और लखनऊ। ये ऑप्शन क्या है बेमेल है, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी जो है पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट का, कार्बन का, सोडियम का या रेडियम का। बताइए साथियों,
तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा साथियों वो होगा आपका कार्बन होगा, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों, यानी 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। बोल रहा है कि किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। पूछा जा रहा है कि किस वायसराय यानी वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, बताइए साथियों। लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड हार्डिंग को, या उपरोक्त में से कोई नहीं साथियों। तो इस क्वेश्चन का 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है साथियों वो है आपका लॉर्ड डलहौजी, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बी क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बी नंबर। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी चिल्ली की मुद्रा है, बताइए साथियों। इसमें पूछा जा रहा है कि ये चार ऑप्शन है, पेसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। इसमें से चिली की जो है मुद्रा वो कौन सी है, पेसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो जो चिली की जो मुद्रा है वो है पेसो, यानी बी ए ऑप्शन क्या है साथियों, आपका बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है, बताइए साथियों। पूछा जा रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है। तात्या टोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, नाना साहेब हैं, या बेगम हजरत महल है, बताइए साथियों। इसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता जो है कौन है। तो ताप्ते टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, या बेगम हजरत महल। तो इसका जो उत्तर होगा साथियों वो है आपका बेगम हजरत महल, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बोल रहा है कि वह थियोसोफिकल सोसाइटी, यानी बोला है कि थियोसोफिकल जो सोसाइटी है हमारा की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं। जो थियोसोफिकल जो है सोसाइटी है उसका स्थापना करने वाले जो नेता है, प्रसिद्ध नेता, वो कौन है। स्वामी विवेकानंद है, कि सैयद अहमद खान है, कि एचपी बालवा तस्की है, कि आत्माराम पांडुरंग है। तो जो है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका एसपी बालवा वात्सकी, यानी सी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, एक थ्योरी होता है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। नील बोह ने किया था, ब्लैंक ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, कि जे जे थॉमसन ने। ये जो है जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन है इसका जो आविष्कार इन चारों में से कौन किया था। तो इन चारों में से जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का जो है आविष्कार प्लैंक ने किया था। किसने किया था, प्लैंक ने, यानी बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, बताइए सर। कि विश्व का जो है सबसे बड़ा पठार जो है कौन सा है। मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती का पठार, बताइए साथियों। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है। तो विश्व का सबसे बड़ा पठार जो है आपका तिब्बती पठार है। कौन पठार है, तिब्बती पठार, यानी डी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल ही सही है। अब साथियों आपका लास्ट क्वेश्चन जो है 20वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, बताइए साथियों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जो है हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की आर्गन, बताइए साथियों। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों उसका जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों आपका एग्जाम जो है पता है आपको,
बता दिया हूं स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि आपका जो एग्जाम है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग जो है अपने तैयारी में जो है जुड़ जाइए और जो है अच्छे से तैयारी करिए और जो है अपना एक सीट फिक्स करिए। चलिए साथियों, आज जो है आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।